सभी को गुड इवनिंग। और इसी के साथ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम जानी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं वो इंग्लिश की फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आर्टिकल, और आर्टिकल हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम जानेंगे कि आर्टिकल का कैसे प्रयोग किया जाता है और आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। ये क्लास नंबर फर्स्ट है अपनी, तो आइए हम शुरू करते हैं। आर्टिकल ए एन द आर्टिकल कहलाते हैं। एम ए एन को इंडेफिनाइट तथा द को डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के, उनमें पहला इंडेफिनाइट ए एन और दूसरा डेफिनाइट द, यानी अनिश्चित ए और निश्चित द। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं थोड़ा। दिस इज ए बुक, बुक से पहले बुक नाउन आया, बुक से पहले ए का प्रयोग किया, ठीक है। दिस सी सेंग सॉन्ग, उसने गाना गाया, ए। और दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छतरी है। इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय ए एन का प्रयोग किया गया। तो आइए जानते हैं। वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, काउंटेबल का मतलब होता है गणात्मक, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा से पूर्व यदि वह अनिश्चित है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। यानी अनिश्चित की जब हम बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है देखते हैं। सी इज एक्सीलेंट, और बीच में आपको ब्लैंक्स दिया है, रेगिस्तान दिया है, रेगिस्तान के अंदर आपको आर्टिकल फिल करना है। कौन सा आर्टिकल आएगा? तो देखिए कौन सा आर्टिकल आएगा। हम बात करते हैं सी इज एक्सीलेंट। कई लोग एक्सीलेंट देखकर तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ देखने योग्य बात यह है कि परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज एक्सीलेंट के बाद प्रयोग में कोई नाउन है ही नहीं। जब नाउन नहीं होगा किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी नॉट यूजेस इन द आर्टिकल। अगर कोई नाउन मेंशन नहीं होगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं, इसी वाक्य को हम लेते हैं नाउन देकर। सी इज एन एक्सीलेंट, यहाँ एन आर्टिकल आया है, उससे पहले आया है एडजेक्टिव, उसके बाद आया एडजेक्टिव, और उसके बाद आया नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा, आप सबको पता है कि संज्ञा है वो इंग्लिश में उसे नाउन कहते हैं। और उसके बाद एडजेक्टिव आया यानी विशेषण, ये संज्ञा के शब्दों की क्या करता है? विशेषता बताता है। तो वह एक एक्सीलेंट होनहार विद्यार्थी है। आइए, एक्सीलेंट ई आया है, और ई किस में आता है? वोवल में आता है, इंग्लिश वर्णमाला में, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया? एन एक्सीलेंट का प्रयोग किया गया। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, जैसे सी इज स्टूडेंट, सी इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्रा है, ठीक है। अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव यानी क्या? विशेषण वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वापस हमने वही सेंटेंस लिया है, और सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट से पहले एक्सीलेंट और एक्सीलेंट से पहले आर्टिकल। इसी प्रकार हम और जानते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें हम और क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए, अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो, अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले यानी पूर्व किया जाता है। तो सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, यानी वह क्या कर रहा है? एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। अब देखो, सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, वह एक बहुत होनहार छात्रा है, ठीक है। यानी हमने यहाँ देखो ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, और ए आर्टिकल का प्रयोग हमने किया है कि यहाँ वी आया है, और वी आता है किसमें? कॉन्सोनेंट में, यानी व्यंजन में आता है इंग्लिश में। तो हम क्या कर लेंगे?
ए का प्रयोग कर देंगे। आइए हम ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो जानते हैं। ए एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनाइट सिंगुलर नाउन एक वचन नाउन संज्ञा से पूर्व यानी पहले किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द आर्टिकल प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, इंडेफिनाइट मतलब अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि कैसे इसमें प्रयोग किया जाता है। आई हैव ए कार, ही सेंग ए सॉन्ग, दिस इज एन ऑरेंज, राम इज ए स्टूडेंट। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, ए यानी एक, ही सेंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, दिस इज एन ऑरेंज, उस वह एक संतरा है, और राम इज ए स्टूडेंट, राम एक क्या है, विद्यार्थी है। ठीक है, तो इन सब के आगे हमने ए एन और ए का प्रयोग क्या किया है, प्रयोग में लेकर आए हैं हम। यहाँ सी आता है इंग्लिश वर्णमाला में कॉन्सोनेंट में, तो ए का प्रयोग होगा आर्टिकल, और उसके बाद में अस भी किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो ए आर्टिकल का प्रयोग होगा, और ओ आता है वोवल में, तो एन का प्रयोग होगा, और अस आता है वो किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, इसलिए भी ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। जिस शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ मोस्ट ऑफ टॉपिक यानी इस टॉपिक का सबसे अहम जो यहाँ महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये कहने जा रहे हैं कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा वह व्यंजन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को स्वर वोवल्स माना गया है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम बात करें तो 26 होते हैं, और 26 में से जब 5 निकाल देते हैं तो पीछे बचते हैं 21। 21 हो गए क्या, कॉन्सोनेंट, और 5 क्या हो गए, वोवल यानी स्वर, और 21 हो गए व्यंजन। तो वोवल्स माना गया है। कई शब्द वोवल से शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है उस शब्द के उच्चारण की ध्वनि। हिंदी वर्णमाला में ए आ ई उ ए ऐ ओ औ स्वर माने जाते हैं, यानी हिंदी वर्णमाला भी यहाँ क्या करेगी, मैटर करेगी, और इसमें हम स्वर और व्यंजन जानेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए ईयर, ए 1 रुपी नोट, और एन ऑनेस्ट मैन। यानी अधिकतर हम यहाँ कुछ इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्या करेंगे, नई जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, एन अम्ब्रेला यू किस में आता है, वोवल्स में आता है, तो किसका प्रयोग होगा, एन आर्टिकल का। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें यूनिवर्सिटी, यानी यू तो आया है, बल्कि इसका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ये से शुरू हो रहा है, ये किस में आता है, व्यंजन में आता है हिंदी वर्णमाला में, तो ए आर्टिकल लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे वापस यूनियन पे जाएंगे, यूनियन में यू तो आया लेकिन ये आया है, ये के साथ हम ए आर्टिकल प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ए ईयर, यहाँ तो वाई भी आया है और ये भी आया है, दोनों किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट यानी सब व्यंजन में आते हैं, तो ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ए 1 रुपी नोट, 1 आया है, वह आया है, वह किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने जा रहे हैं, जो कि ये मीनिंग है आपको दिखाई दे रही है, HONEST। इसका अधिकतर विद्यार्थी उच्चारण करते हैं होनेस्ट, बल्कि ये होनेस्ट नहीं होता, इसका शुद्ध उच्चारण होता है जो आपको यहाँ दिया गया है, ऑनेस्ट। यानी इसका अगर आप उच्चारण होनेस्ट करेंगे तो आएगा ए आर्टिकल, और बल्कि आप इसका उच्चारण शुद्ध करेंगे ऑनेस्ट तो आर्टिकल आएगा एन, बल्कि इसका शुद्ध उच्चारण होता है ऑनेस्ट और इसके साथ आर्टिकल लगता है एन। ध्यान रखें इस बात को। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश के नज़रिए से हम देखें तो उसका उच्चारण अलग होगा, बल्कि हम बात करें एकदम शुद्ध उच्चारण की तो उसका उच्चारण अलग होगा। आप अधिकतर देखते हैं कुछ शब्द ऐसे शब्द देखते हैं जिनके अंदर आप हैं वो कुछ अक्षर साइलेंट पाते हैं, छुपे हुए पाते हैं। शब्द का प्रथम अक्षर लेटर यानी अक्षर क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है,
बल्कि महत्वपूर्ण है उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये हमने पहले भी जिक्र किया और अब भी दोबारा करने जा रहे हैं। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन यानी शब्द की प्रथम ध्वनि, और प्रथम ध्वनि सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होता है और ये आप बहुत बार देखते हैं, ठीक है। तो जिन अक्षरों को स्वर ए ई आई ओ यू माना गया है उनका उच्चारण बहुत बार व्यंजन कॉन्सोनेंट की तरह होता है। ये रहा यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल है, यू आया है, स्वर आया है, बल्कि इसका जो हम देखें उच्चारण देखें तो किस में है, ये से हो रहा है, ये से हो रहा है, तो इसमें ए आर्टिकल आएगा। और उसके बाद में हम बात करें, उनका उच्चारण बहुत बार व्यंजन कॉन्सोनेंट की तरह होता है। बहुत से व्यंजन कॉन्सोनेंट होते हैं वो स्वर का उच्चारण देते हैं। हो सकता है शब्द का प्रथम अक्षर अम अफ अच इत्यादि हो, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर हो तो ऐसे शब्दों से पूर्व एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्वर का उच्चारण देते हैं कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो, तो देखते हैं कैसे देते हैं। यहाँ ऑनेस्ट जो वर्ड आया है उसके अंदर क्या है कि अच है सबसे पहले, और अच किस में आता है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में आता है। और व्यंजन बल्कि यहाँ ध्वनि है वो किस में दे रहा है, स्वर में दे रहा है। ए आ रहा है सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का और ये स्वर में आ रहा है। तो यहाँ आप इस बात को आराम से स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपका आर्टिकल का जो कन्फ्यूजन था वो आप इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। आगे भविष्य में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग करते समय कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।